हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीएम धामी का जादू 100% जीत की ओर बढ़ता सीएम का स्ट्राइक रेट। जहां जहां सीएम धामी ने किया प्रचार, सभी जगह खिला कमल। दो 2011 की जनगणना पर होंगे चुनाव, मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान। भाजपा चुनावी तैयारी में जुटे, निकाय चुनाव का रास्ता खुला। उत्तराखंड में मोटे अनाजों की बढ़ती मांग, सरकार ने शुरू की सामूहिक खेती। मंत्री धन सिंह रावत बोले, मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव। नेपाल सीमा से सटे खेतगांव की सड़क 26 दिन से बंद। सड़क के बंद से सीमा सुरक्षा, ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त। एसडीएम ने दी त्वरित कार्रवाई के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषि पर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में कुल 135 शिकायतें मिली है, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा, सीमांकन, आपसी विवाद, आपदा से संबंधित आई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत और समस्याओं के अतिशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनता दरबार लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनें और उनका त्वरित निदान करें। तो 35 के अराउंड ग्रीवेंसेस प्राप्त हुई थी और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स डाइवर्सिफाइड था। हमारे लैंड डिस्प्यूट्स, इंक्रोचमेंट से लेकर जो सोशल पेंशन्स हैं, स्कूल संबंधी हैं, कुछ दैवीय आपदा में परिसंपत्तियों की क्षति थी तो उसकी कार्रवाई अभी भी गतिमान है। यही नेचर रहा है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे गैदर करके जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है, कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करनी है। हमारे नगर निगम, पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं। उत्तराखंड के मोटे अनाजों की पूरे देश में मांग है। अब सरकार मोटे अनाजों की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव के द्वारा मोटे अनाज की खेती करेगी। सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब हर ब्लॉक में वीर बहादुर सिंह भंडारी सामूहिक खेती करने का सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में मोटे अनाजों की कोई दिक्कत न हो। इसके लिए सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर रखी है। कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हर ब्लॉक में एक वीर बहादुर सिंह भंडारी सामूहिक खेती का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसकी जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है और इसके लिए क्लस्टर खेती करना चाह रहे हैं ताकि मोटे अनाज की कहीं दिक्कत न आए। कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हर ब्लॉक में एक वीर बहादुर सिंह भंडारी सामूहिक खेती का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसकी जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है और इसके लिए क्लस्टर खेती करना चाह रहे हैं ताकि मोटे अनाज की कहीं दिक्कत न आए। देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द यह सीसीटीवी लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आए विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जिला पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट रिलीज किया है। एक बिडिंग का एक साइकिल होता है, तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें
एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय सेना बाइक रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के बाइकर शामिल है, जो सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर सीमांत के लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। हिमालयी वाइब्रेट विलेज क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ रिवर्स पलायन रोकने के उद्देश्य को लेकर इन दिनों उत्तराखंड की बॉर्डर से सटे इलाकों में इंटीग्रेटेड हिमालयन मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के ज्योतिर्मठ स्थित भारतीय सेना कैंप में पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस अभियान में करीब 22 बाइकें शामिल है, जो 1800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर 12 दिनों में यह अभियान संपन्न करेंगे। उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पर टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दें, अपने उत्तराखंड को एक्सप्लोर करें। जैसे मैं भी उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से हूँ मैं, और मैंने खुद ही इतनी जगह ही नहीं देखी हैं। तो इसके माध्यम से हम आर्मी के माध्यम से और रॉयल एनफील्ड के माध्यम से ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह हाईलाइट हो रही हैं ताकि टूरिज्म बढ़े। और दूसरा है कि हम रिवर्स माइग्रेशन करें, कि जैसे बहुत लोग जो पहाड़ के हैं वो वापस जा रहे हैं, मतलब अपने गांव छोड़ के शहरों में जा रहे हैं जॉब करने। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, बस वहाँ बूढ़े रह रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे करने को। तो जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे अभी आप देख रहे हो इतने हम बाइकर्स हैं, हम कोई अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत जगह जाएगा, जैसे आपके माध्यम से भी बहुत लोग देखेंगे, तो देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में ब्यूटी कितनी है। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और इंडियन आर्मी का इसमें ये रोल है कि वो हमें ऐसी ऐसी जगह हम सिविलियंस को दिखा रहे हैं जो कोई मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता। हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित जगजीतपुर गांव में जंगली हाथियों की शहरी इलाकों में आवाजाही जारी है। इन जंगली हाथियों की वजह से इलाके में हड़कंप मचा है। मौके पर मौजूद लोगों ने जब हाथी को देखा तो अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाथियों के समीप ही एक बस भी खड़ी थी, जिससे ये आशंका बनी थी कि कहीं हाथी बस को और उसमें बैठे लोगों को क्षति नहीं पहुंचा दे। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने सूचना पाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रवर समिति ने बैठक में अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव होंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भाजपा संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। निकाय चुनाव के अलावा पंचायत चुनाव और कॉरपोरेट के चुनाव भी होने भाजपा संगठन के माध्यम से लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी है। हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा सरकार चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम हमेशा पब्लिक के बीच में रह के लगातार संगठन के काम को आगे बढ़ाते हैं। बूथों पे हम काम करते हैं। तो अभी सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अभी तो उसके बाद पंचायत के चुनाव है, फिर कोऑपरेटिव के चुनाव होंगे। लगातार अब चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन के माध्यम से चुनाव की तैयारी में भी लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद भी देगी। उप संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने विकासनगर में चेकिंग अभियान चलाया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। चेकिंग अभियान में 4 वाहन सीज किए गए, 1 दर्जन वाहनों का चालान काटा। चेकिंग अभियान में विशेष तौर पर ओवरलोडेड सवारी वाहन, ओवर स्पीड वाहनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों, साथ ही अन्य राज्यों से बिना टैक्स आने वाले वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई की गई। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया के नेतृत्व में चेकिंग के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की फिटनेस और इंश्योरेंस की भी जांच की गई। उन्होंने कहा कि आगे भी चेकिंग अभियान की कार्रवाई जारी रहेगी। आज हम सुबह ही जो अनियंत्रित ट्रैफिक चल रहा है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषतः जो ट्रैक्टर और अन्य वाहन जो अन्य राज्य से हिमाचल से आ रहे हैं, विदाउट टैक्स आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने 4 वाहन बंद किए हैं और 12 चालान किए हैं। बाकी कार्रवाई गतिमान है, अभी लगातार अभियान चल रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेसिक शिक्षक भर्ती के तहत चयनित देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी के 119 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। देहरादून के
नानूर खेड़ा स्थित SCERT सभागार में हुए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों को बधाई देने के साथ साथ नवनियुक्त शिक्षकों को एक जिम्मेदारी भी सौंपी। उन्होंने कहा कि हर शिक्षक अपने तैनाती स्कूल में पहुंचकर वहां संसाधनों की कमी और अन्य अव्यवस्थाओं की फोटो वीडियो बनाकर स्थानीय BEI, PDO और CO को भेजें और तब भी सुधार नहीं होता तो सीधा कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा बेसिक शिक्षक भर्ती में अब तक 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद 1840 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि स्कूलों में जाकर पूर्ण मनोयोग से बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। डोईवाला के लाल थप्पड़ में जमीन की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया। जमीनों में लगातार फर्जीवाड़े और हेराफेरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला डोईवाला के लाल थप्पड़ में सामने आया है, जिसमें एक पक्ष ने 2 पक्ष को रजिस्ट्री कर दी। इसके चलते विवाद बढ़ गया और वहीं एक पक्ष द्वारा बताया गया कि उसने 2021 में जमीन की रजिस्ट्री कराकर कब्जा लिया था। बाद में जमीन के मालिक द्वारा इस जमीन को किसी और को दोबारा सेल कर दिया गया, जिससे विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख पंचायत ने बैठक कर विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में प्रस्तावित पंचेश्वर डैम क्षेत्र को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क को आपदा के 26 दिन बाद भी नहीं खोला जा सका है, जिस कारण नेपाल सीमा के अंतिम भारतीय गांव खेत के ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। गांव में जरूरी वस्तुओं का अभाव हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल सीमा में SSB की गश्त सड़क टूटने से रुक गई है। इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा डैम निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें कई कार्य यहां पर हो चुके हैं। SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए PWD के अधिकारियों को तत्काल इस महत्वपूर्ण सड़क को खोलने के निर्देश दिए, साथ ही इस लापरवाही पर नाराजगी जताई। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया। विधायक अधिकारी ने दुरुस्त ग्राम सभा रोल धोन चामा गुरेली मचपीपल लेटी जमरसो और बगोटी में जन चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनी। इस दौरान विधायक अधिकारी ने आपदा की चपेट में आने से पेयजल योजना और खेत खलिहानों को हुए नुकसान की जानकारी ग्रामीणों से ली और मौके से अधिकारियों को पेयजल योजना का कार्य सुचारू करने के निर्देश दिए। जन चौपाल के बाद विधायक अधिकारी डुंगरा लेटी की हाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्कूल में 120 बच्चों को एक अध्यापिका पढ़ा रही थी। ये नजारा देख विधायक अधिकारी भड़क गए। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से जल्द स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नगर निगम की टीम रामनगर में अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और JCB के आगे धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि निगम जबरन उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि त्योहार व्यापारियों का समय होता है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। साथ ही सिविल लाइन, मुख्य बाजार, BTगंज कैसे व्यस्ततम बाजारों से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। संज्ञान में काफ़ी शिकायतें आई थी कि कतिपय लोगों द्वारा जो है फुटपाथ पे और सड़कों पे जो है अतिक्रमण किया जा रहा है और ये अतिक्रमण जो है खासतौर पर त्यौहार के दिनों में जो है थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो उसके संबंध में जो है जब मैं मौके पे पहुंचा तो कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन उनसे जो है बात की गई और उनका जो है रिस्पॉन्स और सहयोग जो है काफ़ी अच्छा था। प्रशासन भी ये मानता है कि पर्व त्यौहार के समय में जो है
बिक्री जो है थोड़ी ज़्यादा होती है और कुछ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा कुछ ठेलियाँ लगाई जाती हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे और व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनके एक ही सीज़न आता है पर्व त्योहार के टाइम में, जब उनका थोड़ा सा आमदनी होती है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जो है दो तीन फैसले लिए गए। जो भी विरोध कर रहे थे उन व्यक्तियों द्वारा ये रजामंदी दी गई कि जो भी अतिक्रमण है उनको थोड़ा सा पीछे कर लिया जाएगा। चलिए रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इसके संबंध में बताते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने बताया कि अभी 400 से ज्यादा पदों को अभ्यंचन आयोग को भेजा गया है और हाल ही में करीब 200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करना चाहती है, जिसके चलते जो पद खाली हो रहे हैं या वर्तमान में खाली हैं उन पर भी नियुक्ति जल्द की जाएगी। कुल मिलाकर के अभी 400 से अधिक पदों का अध्याचन जो है वो आयोग को भेजा गया है और अभी हाल ही में करीब 250 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई है, जिनके नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। और आगे जो पद खाली हो रहे हैं जिस समय हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया भी चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार का ये मानना है कि शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए ये जो लोक सेवा आयोग को ये काम दिया गया है तो उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे इसको जल्दी से पूरा करें। कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सदस्यता अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत अगले वर्ष तक प्रदेश भर में 14,300 बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाना है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस का प्रकोष्ठ सदस्यता अभियान चला रहा है, जिसके तहत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी ये अभियान चला रहा है और जनता के बीच जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रहा है। इस अभियान के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संगठन से जोड़ा जाएगा, जिससे कांग्रेस को बुद्धिजीवियों का एक नया वर्ग मिलेगा और भविष्य में नीति बनाने, जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में आसानी होगी। कांग्रेस के सभी फ्रंटल प्रकोष्ठ जनता के बीच जाकर के सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने एक नई ड्राइव चलाई है। वो साल भर में 14,000 नए बुद्धिजीवियों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि आज समाज के हर वर्ग से लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और अगर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ये अभियान चला रहा है तो पार्टी की मजबूती के लिए चला रहा है और निश्चित तौर पर जो है आज चाहे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हों, चाहे अन्य शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हों या सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हों, सभी लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित। चौखंबा ट्रैक पर फंसे दोनों पर्वतारोही को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दोनों महिला पर्वतारोहियों ने बीते 80 घंटे और एक स्लीपिंग बैग का सहारा लिए अपने अनुभवों को साझा किया। जोशीमठ के एस्किमो एडवेंचर के एक विदेशी पर्वतारोही दल के सदस्यों ने अपना चौखंबा 3 आरोहण रोककर 3 दिन से लापता चल रहे हैं। इन महिला पर्वतारोहियों को खोजने में एसडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ अपना अहम योगदान दिया है। एक्सपीडिशन का जो मोटा हमें एक रेस्क्यू की कॉल आई थी। हमारे अमेरिकन और जो ये ब्रिटिश क्लाइंबर हैं इन्होंने अपने गामी इनरीच सैटेलाइट के थ्रू मैसेज दिया था आईएमएफ को और फ्रांस की अपनी टीम को कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, वी नीड रेस्क्यू। टेक्निकल बैग है वो रोल डाउन हो गया था माउंटेन से नीचे, जो कि एक पत्थर के आने से हिट हो गया था और इनका रोप जो है कट गया था। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इंडियन एयरफोर्स, हमारी लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ और जो भी इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने अपने स्तर पे काफ़ी क्विक इसमें रिस्पांस किया। उनको जो टेक्निकल रॉक फेस था जो कि 6000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे था, वहाँ से
इन्होंने इनको टेक्निकल गियर्स के सारे नीचे हेल्प करके रैपल डाउन करवाया। हमें इन्फॉर्मेशन दी कि हम 5 क्लाइंबर्स एक साथ हैं एंड वी आर कम्प्लीटली सेफ, और आप इमीडिएटली हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में आप हमें 10 बजे से पहले एयरलिफ्ट करिए। फिर हमने इसमें हायर अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया और उन्हें बहुत जल्दी प्रॉम्प्टली इसमें एक्शन लिया, अपने ज्योतिर्मठ के हेलीपैड में ले आए। तो बिग सैल्यूट फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हु आर लुकिंग फॉर दिस रेस्क्यू मिशन। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।